महीने विपदा पड़ी तो विपदा के महीने भगवान को याद किया। जैसे नरसिंह जी महाराज था, नंगरंजार में मायरो लेकर के गया नानी बाई के नरसिंह जी महाराज। तो भगवान श्री द्वारकानाथ उस टाइम पर मायरो लेकर के नहीं पहुंचिया था। नरसिंह जी महाराज गांव के बाहर में डेरा में पड़ा हुआ था। जब नरसिंह जी महाराज ने भगवान से कहा था, नरसिंह को निर्धन जान भूल गया काई, धरतीनो भीफरने भूप केद के माई, अरे जूनागढ़ ने छोड़ झोपड़िया छाई, सेवा में शालग राम गले लिपटाई। जो जो भक्त जिस जिस इष्ट से भगवान को याद करता है उसी इष्ट से राम जी का नाम लेते हैं। भगवान तो एक है, नाम इसका अनेक है। ये नहीं समझना चाहिए कि आरोध रामदेव जी का ही होता है, क्योंकि परमात्मा का जैसे मीराबाई ने याद किया, प्रहलाद जी महाराज ने याद किया, नरसिंह जी महाराज ने किया, हरजी बाटी ने याद किया, बाणिया बोईता ने याद किया। जो जैसे जैसे संत महात्मा जिस जिस रूप से जिस जिस भाव से भगवान को मानता उसी भाव से उनका आरोध कहते हैं भगवान को बुलाना, दुख को मिटाना। तो ये संकट की टाइम है। अर्जी बाटी खटेड़ा के महीने 3 रोज हो गया, रोतो हुई बाबा रामदेव जी को स्तुति करी। 3 रोज भाटी रियो केद में ध्यान धनी का धरे। रामदेव जी बाबा ने कोई भी हरजी की स्तुति को नहीं सुना। तो हरजी बाटी नाराज होकर के भगवान से कई बातें केवल लगे, द्वारका नाश है। हरजी तो अर्ज करे धनिया से, हरजी अर्ज करे धनिया से। अरे धुड़िया ताला रे क्यों न टूटे रे दरबार थारो, राम रूणी जो काने छूटे। भाटी थारो पड़ियो के दमे, हरि तो भाटी थारो पड़ियो के दमे। अरे झुड़िया ताला क्यों न टूटे अंदाता, राम रूणी जो काने छूटे। मौज कर दो भाई जगदीश जी। अर्जी बाटी के नेत्रा मासुआरिया रोता हुआ भगवान से कहते हैं, भगवान कहीं भाटा से गाटो हो गए दादा। अर्जी की स्तुति हरजी ने नहीं, भगवान ने नहीं सुनी। तो बाटी जी महाराज भगवान को क्या बात करते हैं रोता हुआ। माता मेला देने कहीं थे पकड़ी, अरे पिता यजमल कहीं टूटे बाप जी, पिता यजमल कहीं टूटे। माता मेला देने कहीं था पकड़िया, पिता यजमल कहीं टूटे बाप जी, पिता यजमल कहीं टूटे। रानी ने तल देने कहीं बलनाया बाबा, रानी ने तल देने कहीं बलनाया। अरे नेतल को हेत क्यों न छूटे रे दरबार थारो, राम रूणी जो काने छूटे। हरजी अर्ज करे धनिया से, हरजी अर्ज करे धनिया से। अरे झुड़िया ताला क्यों न
हरजी तो भाटी चाल्या रंबा बजारा बाबा हक में हजारी मले कुटे हरजी तो भाटी चाल्या रंबा बजारा बाबा हक में हजारी मले कुटे हजीरी अरज सुनो नयन धाता हजीरी अरज सुनो नयन धाता अरे पट्टी वो वरारी टूटे अन्ना तारे राम रूणी जो काने छूटे अरजी अरज करे धनिया से अरजी अरज करे धनिया से अरे जुड़िया ताला रे क्यों न टूटे दरबार थारो राम रूणी जो काने छूटे बोलो रामदेव भगवान की अजमाल घरे अवतार की। इस प्रकार से देखो भाई भगवान श्री रामदेव जी महाराज से अर्जी बाटी ने स्तुति करी। भगवान श्री द्वारकानाथ ने हरजी की स्तुति को नहीं सुना। अर्जी बाटी भगवान से कई कई प्रकार से ताना देता है। हरजी अर्ज करे धनिया से जुड़िया ताला क्यों नहीं टूटे। ए भगवान आपको नाम लेवा से भूखा न भोजन मिल जावे, आंधा न क्या मिल जावे, पांगड़ा ने पांव मिल जावे, बाजा ने पुत्र मिल जावे, खोडिया का कलंक मिट जावे। मारी बेने इतना कहीं काटा हो गया नाता जो मैंने 3 रोज हो गया। इस प्रकार से भगवान को स्तुति सुनाई। रामदेव जी महाराज ने नहीं सुनी। अर्जी बाटी भगवान से कहने लगी हो माता बेड़ा देने काई पकड़ लिया, पिताज माल जी थाने काई कूटे, अजी रानी नेतल देने काई बलमा लिया जो था से नेतल को हेत भी नहीं छूटे। ये भगवान रानी नेतल का चक्कर में फंस करके आप भक्तों को भूल जाएगा तो नादा कैसे उद्धार होगा। भगवान ने हरजी की स्तुति को नहीं सुना। हरजी बाटी कहने लगे कहीं छटगी थने काली तेजरी लाल बुखार क्यों न टूटे, कोई मांदो हो गयो बुखार आ गयो कहीं बात होगी नादा। अरे ये साल तो थारा भी देवरा में भी दर तला ला गया। कहीं छटगी थने काली तेजरी लाल बुखार क्यों न टूटे, कहीं धड़ी मारा तू हो गयो रे समाधि जो पलियां कोई हेत भी था से नहीं छूटे। बाप जी थारो राम रूणी जो क्यों नहीं छूटे। कहीं घोड़ा क्या क्या फूट गिरे, कहीं टांगड़ी टूटे, कहीं घोड़ा थारा पड़ गया भैंसिया नादा जी उठने से भी नहीं उठे। मारी बेड़ा कहीं हो गयो नादा कोई थारा घोड़ा क्या क्या फूट गई, टांगा टूट गई, कोई पाताल में जार सो गयो। रामदेव जी भगवान ने को इसी प्रकार से हरजी ने स्तुति सुनाई। द्वारकानाथ ने कोई भी स्तुति नहीं सुनी। अब हरजी बाटी भगवान से कहने लगी हो हरजी तो भाटी चाल्या रंबा बजाना हाकम हजारी मलिया ने कूटे। आप हरजी की अर्जी सुन लो ना था 2 पट्टी ओबरा की टूटे। अगर थाना हाकम को ज्यादा डर लाग रही है, हाकम से आपने ज्यादा डरफनी लाग रही है ना, तो 2 पट्टियां तोड़ दो ओबरा की। मैं माओद्र सामने दिखा जो मैं आपका बागा की चाल पकड़ करके पार हो जाऊंगा। इसी प्रकार से हरजी बाटी कई बात सुना लगी। दूसरा दो बाबा रामदेव जी को ताना दिया। भगवान द्वारकानाथ ने कोई स्तुति नहीं सुनी। तो हरजी बाटी क्या बात करने लगा है देखो। अरे पल में ही लूंगो रे थारा ए बगरी चाल, बागो थारो पकड़िया से पर तो लगाओ रे।
मारजी बाटी भगवान से कड़े लागी और नाता थोड़ो दिख जा पल में ही लूंगू थारा बागारी चाल बागो पकड़िया मने पार लगा दे।
बोलो जमल घर अवतार की, श्री द्वारका नाथ की। अर्जी बाटी ने बाबा रामदेव जी महाराज से इसी प्रकार स्तुति करी। भगवान ने हर्षी की स्तुति को नहीं सुना। अर्जी बाटी भगवान से कई कई प्रकार से रोता हुआ कहता है, पल में ही लूंगो थारा बागारी चाल, मैंने दिख जाऊं ना तो आपको बागो पकड़ करके पार हो जाऊंगा। पल में ही लूंगो थारा बागारी चाल, बागो पकड़िया मैंने पार लगा दे। अन्न देखा से मारी भूख नहीं भागे, जल देखा से मीटे ने प्यास। अगर भूखो आदमी होवे रोटी रोटी करया जावे तुमको पेट थोड़ो ही भरेगा। इसी प्रकार से नाता मैं जब तक आपको रोता रहूंगा, जब तक आप सोई में नहीं आवेगा, जब तक मैंने खटड़ा से मुक्त नहीं करेगा, तब तक मारो दुख मिटवा वालों को नहीं नाता। इसलिए हरजी बाटी भगवान सो मिसाल में कहता है, अन्न देखा से भूख नहीं भागे, जल देखा से मीटे ना प्यास। मैं तो कूड़ो मारा साहिब साचा, अगर नाता मां से कोई गलती होगी हो तो माफ करो बाप। आप तो दया का सागर चो, करुणा निदान चो, परम पिता परमेश्वर भक्ता की रक्षा करवा वाला चो बाप जी। कोई गलती भी होगी हो तो माफ करो नाता। भगवान ने भाटी की स्तुति को नहीं सुना। अर्जी बाटी भगवान से कहने लागियो, सिंह की चाल सवाड़ो कहीं चाले, आप तो सिंह के समान चो। अरे सिंह कभी छाना नहीं रहता है, आप तो सिंह के समान चो। परंतु आज हमारे माई में विपता पड़गी जिसे थाना सुवाड़े को रूप धारण कर लियो ना था। ये भगवान सिंह होकर के भी आपने मुंडो छिपा लियो, ममे विपता पड़गी जी से। सिंह की चाल सवाड़ो कहीं चाले, अन्नाता भीड़ पड़ा से नुंगरो बोले छिप जाई। आज में विपता पड़ गई जिसे थाने मुंडो छिपा लियो नाता। भगवान ने फिर भी हरजी की स्तुति को नहीं सुना। हंसा की होड़ करे नर कागा, अरे समझ देखने से नुंगरो पाछो ही फिर जाए। आप तो नाता हंस के समान चो, अरे कागला को रूप धारण कर लियो नाता, मारे मायने विपता पड़ गई। जो रामदेव जी भगवान ने हरजी की स्तुति को नहीं सुना, तो एक थोड़ा सा आरोद और सुनाता हूं, बाद में भगवान को स्तुति सुनाऊंगा। जल में थोई बाबा बल में तुई रे तुई नर बजारो बाशी अन्ना तारे तुई नर बजारो बाशी जल में थोई बाबा बल में
गंगा में थोए रामा जमुना में तुई रे तुई वृंदावन बासी बाप की रे तुई वृंदावन बासी। गंगा में थोए रामा जमुना में तुई है तुई वृंदावन बासी। बोलत आप और नहीं दूजा बोलत आप और नहीं दूजा। अजी रूम रूम पर काशी अंदाता मत करवे मैया गड्ढले को थोरे बादशायो घाणी में गाले विनाशी अन्ना तारे घाणी में गाले विनाशी। गड्ढले गोरे कोठयो बादशाह रे घाणी में गाले विनाशी अन्ना तारे घाणी में गाले विनाशी। थारा भगतारो कहीं नहीं बिगड़े थारा भगतारो कहीं नहीं बिड़ दिया पर जासी बात जी मत कराओ मारिया। ले भालो रे धनी हो जा रे यशवारी भगतारी बीड़े चढ़े आजे। ले भालो धनी हो जा रे यशवारी भगतारी बीड़े चढ़े आजे। हरि शरण में भाटी हर जियो बोलिया हरि शरण में भाटी हर जियो। अरे जन्म जन्म गुण गासी अंदाता मत करावे मैया। आपने छोड़ बाबा कुनी ने गावा आपने छोड़ में आप बिना गुण आशी अंदाता मत करावे मैया। बोलो जमल घरे अवतार की श्री द्वारकानाथ की। ई प्रकार से हरजी बाटी ने भगवान से स्तुति करी। आपने छोड़ बाबू जी कुण ने धावा आप बिना कुण आशी नादा मत कराओ मारी हासी। ए भगवान क्यों मारी हासी कराओ नादा। मजा से मैं मामा जी क्या रहता बकरियां चराता बाजरा की उखाड़ी करता चक्कर में पटक दे रे नादा थने जल में थुई रामा बल में भी थुई रे थुई नर्मदा को बासी। गंगा में तुई रामा जमुना में भी तुई है। जो गोपियों के साथ में राज रचाया था वो भी आप ही हो। गढ़ दिल्ली को कोप की वो बादशाही घाणी में घाधर पिलासी। अरे थारा भक्तों को तो कहीं नहीं बिगड़ना था, बिगड़ तो आपका ही जासी। कोई बात नहीं, बादशाह हमें मार देगा परंतु बिगड़ तो आपका ही लाजेगा।
भगवान को इसी प्रकार स्तुति किया। द्वारकाधीश ने कोई हरजी की विनती नहीं सुनी। हरजी बाटी रामदेव जी महाराज से कहने लगे, रे भगवान ले भालो धनी हो जा अश्वारी, भक्ता की भीड़ चढ़ आसी, हरि शरणा में बाटी हरजियों बोलिया जन्म जन्म गुणगासी। एक बार तुम ये खटेड़ा से बाहर निकाल दे, जब तक मेरा शरीर देगा तब तक मैं आपका नाम से मांग करके खाऊंगा, आपका नाम का प्रसार करूंगा, आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एक बार वापसी मैंने खटेड़ा से बाहर न खाड़ दो। भगवान श्री द्वारकानाथ ने फिर भी हरजी बाटी की स्तुति को नहीं सुना। तो ऐसे करते करते 3 रोज व्याप्तित हो जाता है। 3 रोज खत्म हो गया। भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने कोई भी स्तुति नहीं सुनी। तो हरजी बाटी ने विचार किया कि भगवान तो आवन कई, रामदेव जी तो झूठ बोल गया। महाराज से कहा था, अरे जब तुम्हें विपता पड़े जब तू मैंने याद कर जे ना था, ये स्वाई कितनी विपता होगी रे, 3 रोज हो गया, ना तो बैठ सकूं ना उठ सकूं। तो हरजी के पास में कितनी बड़ी कटारी थी, कटारी, उस कटार को खाड़ करके बाटी जी महाराज आप हत्या करके पेट में घोंस करके खटेड़ा के महीने खत्म हो वाला गया। कई प्रकार से ताना दिया। रामदेव जी महाराज ने स्तुति नहीं सुनी। तो हरजी ने विचार किया कि जिंदगी का होत की मौत भली है, और जब तक भगवान तो आएंगे भी नहीं तो इसी वर्ष में खत्म हो जाऊंगा, कहां तक इस दुख में बैठा रहूंगा। तो हरजी बाटी कटारी खाड़ करके आधी रात का आप खत्म हो वाला गया साहब। अरे खाड़ कटारी भाटी यो मरबा न लागी, ओरे कटारी खाड़ करके हरजी आप हत्या करके खत्म होवा लागी। कटारी खाड़ लिया। अरे खाड़ कटारी भाटी मरबा न लागी, ओ ये द्वारका नाथ धनी आया जी, खाड़ कटारी जल्दी मरबा लागा। हरजी बाटी कटारी खा करके मरबा लागियो। भगवान आकर के हाथ पकड़ लियो प्रकट होकर के। द्वारका नाथ धनी आया जी, खम खमारे मारा रोने जाता राजा। हरि व्यापक है सर्व समाना, प्रेम से प्रगट ओम जाना। हरि व्यापक है सर्व समाना, प्रेम से प्रगट ओम जाना, प्रेम से प्रगट ओम जाना।
भोलानाथ की, अजमाल घर अवतार की। तो देखो भगवान को स्तुति की। भाटी जी महाराज ने विचार किया भगवान तो आवन कहीं, कटारी खाट करके हर जी मरवा लागियो। भगवान प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिया, खाट कटारी भाटी मरवा लागियो। द्वारका नाथ धनी झट आ गया, अरे पकड़ने हाथ धनी बोलिया रामा पीर भक्ता का तारण, असंग जुगारा मारा जूना भाटी काई कुमती मन मागी रे, जिस आज तो कटारी खा करके खत्म हो रही है। भगवान ने आकर का हाथ पकड़ लियो, हरजी बाटी को खत्म नहीं होने दिया, प्रकट हो गया। क्यों हो गया? संत लिखते हैं प्रीति की रीति कछु नहीं राकत, जाति न पाती नहीं कुल गारो, प्रेम को नीम कहूं नहीं दीसत, लाजत कान लग्यो सब खारो। अरे लीन भयो हरि में अभी अंतर आठों याम रहे मतवारो, सुंदर कोहुक जान सके यो गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। भगवान से मिलने का रास्ता कोई अलग होता है, उसको तो जानने वाला ही जानता है। इसलिए संत लिखते हैं, सुंदरदास जी महाराज सुंदर विलास केंद्र लिखा है, प्रीति की रीति कछु नहीं राखत, जाति न पाती नहीं कुल गारो। जात पात का भी भेदभाव नहीं रखते हैं संत महात्मा। प्रीति की रीति कछु नहीं राखत, जाति न पाती नहीं कुल गारो। अरे प्रेम को नीम कहूं नहीं दीसत, लाजत कान लग्यो सब खारो। लीन भयो हरि में अभी अंतर, आठों याम रहे मतवारो। सुंदर को जान सके यो गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। ज्ञान दियो गुरुदेव कृपा करी, दूर कियो भ्रम खोल किवारो। और क्रिया कई कौन करे, चित्त लाग्यो पर ब्रह्म पियारो। अरे पाऊं बिना चल वो कहीं ठोरू, पुंग भयो मन चित्त हमारो। सुंदर को जान सके यो गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। एक खंडित नबजू व्यापक बाहिर भीतरे एक सारो, दृष्टि न मूटी रूप न रेखा, सफेद न पीत रगतन कारो। चकित होई रियो अनुभव बिना, जानक घट नहीं ज्ञान उजारो। सुंदर कोहुक जान सके यो गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। इसी प्रकार से भगवान का रास्ता को कोई जानने वाला जानता है, तो भगवान प्रेम से प्रकट होता है। प्रेम के बिना भगवान प्रकट नहीं होता है। जैसे राजा हिरण्याकुश ने प्रहलाद से कह दिया था, प्रहलाद कहां है वे तेरा भगवान, किसका नाम का माला फेरता है, किसका नाम का सब करता है, जो हूं सो मैं हूं। तो प्रहलाद जी महाराज क्या बात कहते हैं, राजा हिरण्याकुश क्या बात कहता है, अरे कहां है वे तेरा रखवारा, जिसको तुझको सहारा है। बार बार समझाऊं मूर्ख, अब मानता नहीं गंवारा है। अरे बार बार समझाऊं धड़ से शीश नियारा है भाई, धड़ से शीश नियारा है। देखूंगा अब कौन जगत में तुझको बचावन हारा है। देखूंगा अब कौन जगत में तुझको बचावन हारा है। अरे देखूंगा अब कौन जगत में तुझे बचावन आया है। देखूंगा अब कौन जगत में तुझको बचावन आया है। सियावर रामचंद्र भगवान की
प्रहलाद जी महाराज से राजा हिरणाकुश कहता है, रे प्रहलाद राम का नाम छोड़ दे। कहा है वे तेरा रखवारा जिसका तुझे सहारा है, एक खड़ग से करूं तुम्हारा दर से शीश नियारा है। देखूंगा अभी तुझको तेरी कौन रक्षा करता है, मैं बार बार समझाता हूं तो मानता नहीं गंवार। अभी इस खड़ग से तुम्हारा मैं दर से शीश को अलग कर दूंगा, मैं देखूंगा कौन सा तेरा भगवान है। अरे भगवान तो कोई चिड़िया का नाम होगा, भगवान तो मैं हूं। मेरा नाम का जप करो, मेरा नाम का तप करो, मेरा नाम की माला मंत्र करो, मेरा नाम का यज्ञ योग दान पुण्य पुरुषार्थ करो। कहां है वे तेरा भगवान, कहां छिपा हुआ है, किसका तुझे सहारा है। तो प्रहलाद जी महाराज अपने पिता से क्या बात कहते हैं, छोटी सी उम्र में ही था प्रहलाद जी महाराज। अरे सकल जगत का अंतर्यामी जिसका मुझको सहारा है, तो मैं मोह में खड़ के खंभ में व्यापक ईश्वर आधारा। चंद्र भगवान की। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे पिता, सकल जगत का अंतर्यामी जिसका मुझको सहारा है, तो में मोह में खड़क खंभ में व्यापक आधारा है। इस परम पिता परमेश्वर सब जगह व्यापक होता है। इस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज के ऊपर राजा हिरणाकुश खड़क लेकर के कोप हुआ। कंब की भात भरते ही भगवान कंब में प्रकट होकर के भक्तों के खातिर नरसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद को बचा लिया। इस प्रकार से हरजी बाटी के निमित्त भगवान ने जाकर के हरजी का हाथ पकड़ लिया। क्यों? प्रेम होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, भाव होना चाहिए परमात्मा के निमित्त। मीराबाई 24 घंटा हाथ में करताल रखती, भगवान का भजन गाती। नरसिंह जी महाराज 24 घंटा पाँव में घुंघरू बांध करके बीणो हाथ में लेकर के भगवान के सामने नाचता। नामदेव जी महाराज के 24 घंटा पैरों में घुंघरू बंधा रहता था और नामदेव जी महाराज भगवान के सामने नृत्य करता था। प्रेम की बात होती है, जो कुछ प्रेम बना प्रेम न बाड़ी नीम जरे प्रेम न हाट बके। अरे जो कोई देगा शीश दान में अर्पण जाका, प्रेम का तो एक मार्ग ही बांका, प्रेम के बिना भक्ति होती नहीं है। इस प्रकार से हरजी बाटी ने कितना भगवान को ताना दिया तो ही नहीं आया। भगवान का ना बड़ा मुश्किल का मैदान। अरे राजा हरिचंद की कितनी दशा बगाड़ी, मोरध्वज की कितनी दशा बगाड़ी। जब अंत आ जाता इतना दुख पड़ते हुए भी भगत मुझको नहीं छोड़ता है। जब प्रकट होता हूँ राम जी का ना बहुत मुश्किल का मैदान होता है। तो भगवान बाबा रामदेव जी महाराज ने भक्त हरजी का हाथ पकड़ लिया।
असंग जुगा का मारा जूना भाटी, आज का तू नहीं है मेरा भगत। असंग जुग बीत गया जी की कोई गिनती नहीं है। असंग जुगारा मारा जूना भाटी, काई कुमती मन मागी जिसे गटारी खा करके तू मर रियो है। तो हरजी बाटी रोता हुआ ने कियो वापसी, यो हाकम हजारी मैंने बेजो घणो बोलियो, चीतरा को घोड़ो कोस लियो। गेले चलता ना मैंने दंड दियो, अन्नाता मारो चीतरा को घोड़ो कोस लियो। हाथ मत कड़ी पगा में पगवेड़ी डाल दी, अन्नाता यो नुगरो आदमी मैंने दुख दियो। बाबा रामदेव जी महाराज अर्जी बाटी से कहते हैं, भाटी अब तू ठहर जा, मैं आता हूं अभी। अर्जी ने क्यों ना था, 3 रोज में तो बड़ी मुश्किल से रोता रोता आया छे। अब के गया थका ते फाचा हो सोग ना हो ना था कहीं पतो थे मैंने ये खटेड़ा से बाहर निकाल दो, फसे आपके जमजटी जाजो ना तो ताको पतो कौन भरोसो कौन है। क्यों आपके जम जाओ तो आ जाओ, नहीं आओ तो नहीं, इसलिए आप मैंने खटेड़ा से बाहर निकाल दो, फसे आपके जमजटी जाजो। भगवान ने क्यों विश्वास कर ले, अभी मैं आता हूं, थोड़ा सा रुक जा। भगवान ने हरजी को बाहर नहीं निकाला। आधी रात का भगवान गया जहां पर हाकम हजारी मल डोलिया के मायने सूतो पलंग पे, डोलिया से नीचे पटक दियो और हाकम हजारी मल के छाती पे भालो मेल दियो बाबा रामदेव जी महाराज। अब हाकम हजारी मल से द्वारकानाथ कई बात करने लग गया। भगवान का स्वरूप को देख हाकम हजारी मल सकित हो गयो और बाप जी कई बात कहते हैं। अरे ले ले हाकम थने कितना पर्चा देऊं रे। भगवान ने खेरे ले हाकम थने कितना पर्चा दूं, जितना पर्चा लगे उतना पर्चा बाहर दे दूं। तुम्हारा भाटीड़ा ने बेचो किया बोलो रे दियो, ले ना
ई प्रकार से हाकम हजारीमल ने बाबा रामदेव जी कहते हैं, ले हाकम थने कितना पर्चा दूं, जितना लवे उतना बार दे दो। बोल कितना पर्चा चाहिए? हाकम हजारी कहने लागियो, बाबू जी हाथ जोड़ अर्जी करूं, माफी नाता बख्शा दो। ए भगवान आप मैंने माफी कर दो। भगवान ने कहा, रे हाकम मैं तुझे माफी नहीं करूंगा, मैं तो मेरा भगत का बुलाया थकाया हूं। मेरा भगत हरजी से जाकर के माफी मांग ले और हरजी बाटी कह दे के बाबू जी माफी कर दो तो मैं माफी कर दूंगा, वजह मैं तुझे माफी नहीं करूंगा। हाकम हजारीमल तो मन में घबरा गया कि हरजी बाटी को तो आपने घणो दुख दियो, घणो दंड दियो। हरजी बाटी का तो चरण चाटन तो भी आपने माफी नहीं करा सके हरजी तो। ई प्रकार हाकम हजारीमल का भगवान ने उल्टा हाथ बांध दिया। जटे हरजी बाटी खटेड़ा में बंद उठे लाया, ला करके हाकम हजारीमल ने अपनी जेब में से चाबी निकाल करके तालों खोलिया, हाथों की हथकड़ी पगांगी पगबड़ी नीचे खुलाई। अब हाकम हजारीमल से हरजी बाटी से हाकम हजारीमल माफी मांगने लागियो। हाथ जोड़ करके, हरजी मैं तुझे अर्ज करता हूं, माफी मैंने बख्शाई दे। मैं नुंगरो आदमी पे तो नुंगराइया कीणी थारी साथ में। देखो हाकम हजारीमल ने इसी प्रकार की बात को कहते हरजी को दया आ गई। क्यों आ गई? कि जो भगवान का भगत होता है उनके घट के अंदर दया होती है, कठोरता ही नहीं होती। ये समदृष्टि संत होते हैं। संतों का स्वभाव कोमल का पुष्प के समान होता है। इतना दुख दिया, इतना दंड दिया, फिर भी भगवान ने कहा, नादा ये तो नुंगरा आदमी है, नुंगराया की नहीं, नुंगरा ने माफी बख्शा दो नादा। तो संत महात्मा समदृष्टि रहते हैं, संत महात्मा दयालु होते हैं। समदृष्टि निर्भयता अति कृपालु होई, ये संतों का लक्षण बताया है महान पुरुषों ने। संत समदृष्टि होते हैं। समदृष्टि निर्भयता अति कृपालु होई, अरे ता संतों की रेणु कार्य करे पवित्र मोई। ऐसा जो समदृष्टि साधु होते हैं उनके चरणों की रेणु का कहते हैं, जे चरणों के धूल लगी हुई रहती है, रज लगी हुई रहती है। ऐसा महापुरुषों की रज से मैं मेरा अंग पे लगा लेता हूं, अंग भी मेरा पवित्र हो जाता है। तो वे संत बताए, ऐसा संत होना चाहिए। धन्य जाके धूली जैसो सूली सो संसार सुख भूली, जैसो भाग दे के अंताक्षी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई, सांप जैसो सम्मान, बढ़ाई बिचुन जैसी नागनी सी नारी है। अग्नि जैसो इंद्रलोक, विघ्न जैसो विधि लोग, कीर्ति कलंग जैसी सिद्धि सी ठगारी है। अरे वासना न कोई बाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कद ताई वंदना हमारी है। ऐसा संत का लक्षण होना चाहिए। कामो न क्रोध जाके, लोभ न मोह तक, मद न मस्त्र को न बिखारो है। अरे दुख ही न सुख माने, पाप ही न पुण्य जाने, हर्ष न शोक माने, देश से न्यारो है। निंद्रा ने प्रशंसा करे, राग होने देश धरे, लेन होने दीन जगे, कुछ न पसारो है। अगम अगाध गति सुंदर कहते जाको, ऐसो कोई साधु जो तो राम जी को प्यारो है। इतना लक्षण संत के अंदर होना चाहिए महाराज। अरे आप कलेक्टर बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, वकील साहब बन जाएगा, थानादार बन जाएगा, परंतु संत का बनना बड़ा मुश्किल का मैदान है। कलेक्टर भी बन जाएगा, डीआई साहब बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, परंतु संत का बनना, संत का बनना खेल नहीं है महाराज। कैसे? संत का बनना बहुत मुश्किल का मैदान है। जिसने शब्द पहचान दिया, जिसके संतों का शब्द लाग गया, वैराग्य के बना संत होना नहीं होता। ये ना समझे कि महाराज तो कथा भी बढ़िया करते हैं, भजन भी अच्छा करते हैं। नहीं नहीं, महात्मा की रणी और करनी को देखो तो देखो संत कैसे होते हैं।
जब ज्ञान हुआ तो छोड़ी पिंगला रानी जी पिंगला रानी झारे लागा शब्द का तीर छोड़ी रे रजानी झारे लागा शब्द का तीर छोड़ी रे रजानी गोपी चंद को मेनावत समझावे वो जी समझावे हो जा रे जोगी फिर काल नहीं खावे हो जा रे जोगी फिर काल नहीं खावे जब समझ गया तो मिट गई खेचा तानी रे खेचा तानी झारे लागा शब्द का तीर छोड़ी रे रजानी झारे लागा शब्द का तीर छोड़ी रे रजानी सभी रंग में फकीरी रंग बडोरे मस्तानी झारे लाग्या शब्द का तीर छोड़ी रे रजानी अरे तुलसीदास को तरिया ने बचन सुनाया बचन सुनाया कर तुलसी राम से हेत झूठी माया कर तुलसी राम से हेत झूठी माया आखिर तो तुलसी बोलियो राम की वाणी जी राम की वाणी घर लागा शब्द का तीर छोड़ी रे रजानी घर लागा शब्द का तीर छोड़ी रे रजानी पलख बुखार का बादशाह था भारी बादशाह भारी दासी का बोल थियो माया छोड़ जो सारी दासी का बोल पे माया छोड़ दियो सारी आके चेतन भारती नहीं किसी से छानी किसी से रे छानी अरे लाग्या रे शब्द का तीर छोड़ी रे रजानी बोलो सतगुरुदेव भगवान की श्री द्वारकानाथ की पधारे हुए सब संत समाज की। देखो भाई शब्दा मार्या मर गया रे शब्दा छोड़िया राज जिनने शब्द पिछाणिया रे जिनका ही शरिया का जिन जिन मान पुरुषों ने महापुरुषों की संगत करी और महापुरुषों की आज्ञा का पालन करिया, महापुरुषों की वाणी के ऊपर जिसने ध्यान धरी और महापुरुषों की वाणी के ऊपर
जो प्राणी चला है उनका जीवन का कल्याण जरूर अवश्य हुआ है। बोले बाबा ने क्या लिखा है? प्रथमी मंगलाचरण में वेदांत छंदावली के अंदर, जो मोक्ष मिलने हरजी बाटी से माफी मांगी, हरजी बाटी ने क्यों ना था नुंगरो आदमी नुंगरा ने माफी कर दो। बाबा रामदेव जी महाराज ने हाकिम हजारी मल से क्यों, हाकिम आज पीछे मेरा भक्तों को इतना दंड दिया, इतना दुख दिया, तो मेरे से बड़ा कोई भी नहीं होगा। हाकिम हजारी मल हाथ जोड़ भगवान से कहते हैं, प्रभु हमने आपका भक्त को नहीं जाना था, हम आपके भक्तों की तन से मन से धन से सेवा करेंगे और कभी आपके भक्तों को नहीं सताएंगे। जब बाबा रामदेव जी महाराज जाने लगे, उन टाइम हरजी बाटी ने भगवान का चरण पकड़ लिया। रामदेव जी भगवान कहवा लगे, और हरजी काई कमी री के नादा, आपने तो सब 49 करोड़ पृथ्वी जानेगी, मने कौन जानेगो? तो बोल काई करूं कि जो मैंने मसूरिया नाथ जी की पहाड़ी के नीचे जम्मू लगाई तो वहां पर भादवा सुदी दूज का मेला होना चाहिए। ये मैं आपसे स्तुति करता हूं। भगवान ने भगत का अधीन होकर के हरजी को वसन दिया। भाटी मैं मेरी धाम को छोड़ के रुणीजा को और जोधपुर में आकर के मेला जरूर अवश्य भराऊंगा। तो आज बीज का मेला जोधपुर के अंदर होता है। रुणीजा के अंदर पंडित पुजारा सभी हेला दे देते हैं कि आज बाबा यहाँ नहीं, आज तो बाबा जोधपुर में किया है। तो जोधपुर का मेला जितना यात्री होता है, जितना भगवान के जोधपुर का दर्शन करके सब यात्री तीज चौथ के दिन फिर वापस रास्ते चलते हैं। भगवान के दशमी का मेला होता है, 11 का पर्दा लग जाता भगवान के। इस प्रकार से भगवान जब जाने लगा, उस टाइम हाकिम हजारी मल से बाबा रामदेव जी ने कहा, हाकिम अगर थने मारा से परचो लेनो है तो मैं जाने के बाद में मेरा नाम से गूगल धूप खेना, ये चीतरे का घोड़ा नागर बेल को भारो खावे, सवा मन दलियो खावे, कुंडी भर पानी पीवे, तो तुमने तो साचो जान लीजिए वरना मत जान लीजिए। हाकिम हजारी मल भगवान का हाथ जोड़ करने लगे, नाता आप सोईमी पधार गया, इनसे बढ़ करके मैं आपसे क्या परिचय लूंगा। मैं तो क्षमा चाहता हूँ, सदा के लिए दया दृष्टि राख जो। हाकिम हजारी मल हरजी बाटी को घर पे ले जाता है, नेगी बाबा को बुला करके हजामत बनवाई, स्नान करवाया, अच्छा लगता कपड़ा भूषण पहनाया, बढ़िया अच्छी उनकी सेवा करी। हरजी बाटी मोला मोला गली गली में कुछ दिनों तक जोधपुर के अंदर भगवान के नाम का जम्मा किया। एक दिन जोधपुर के दरबार से जाकर के हाकिम हजारी मल ने हरजी बाटी ने कियो, महाराज अब मैं जाऊंगा यहाँ से। तो जोधपुर के दरबार राजा विजय सिंह जी ने तांबा पत्थर के बीजक बना करके हरजी बाटी को भेंट दिया, और हरजी बाटी को एक गांव भेंट में दिया जिसको आज दिन तक भी हरजी बाटी की ढाणी बोल रहे हैं। तो हरजी बाटी 49 करोड़ पृथ्वी में भगवान के नाम से मांग तो खातो रियो, कोई भी हरजी बाटी को टच करने वालों नहीं मिलो। हरजी बाटी जोधपुर को छोड़ करके जाता है और कहीं भगवान का गुणानवाद करता हुआ हरजी जोधपुर से निकलता है। मल जीरा कमरा भूला को नए के गड़ी, हजमल जीरे लाला भूला को नए के गड़ी। ए जी भूला नहीं है के गड़ी, मेरे बाबा भूला को नए गड़ी।
सुगनारा बीरा भूला कौन एक गरी रानी ने तुलरा लाडा भूला कौन एक गरी मलजीरा कमरा भूला कौन एक गरी थोड़ा थोड़ा घोड़र माते बाप जी विराजी यारे थोड़ा थोड़ा घोड़र माते बाप जी विराजिया ए जी आ तार मैंने तंगे सोनारी पड़ी आ तार मैंने बाबा फुलारी छड़ी माता मेरा दिल लाला भूला कौन एक गरी थोड़ी थोड़ी धजा मारा धन्यारा मंदरी पे फरू के रे थोड़ी थोड़ी धजा मारा धन्यारा मंदरी पे फरू के रे ए जी ने जारी तके बिरत पड़ी ने जारी बाबा बिरत पड़ी जमल दिया कमरा भूला कौन एक गरी बाई डाली रबीरा भूला कौन एक गरी हरिराज शरण में बाटी अरजियों बोलिया रे हरि शरण में बाटी अरजियों बोलिया रे ए जी शरणार मैंने रखो गड़ी रे गड़ी शरणार मैंने रखो गड़ी रे गड़ी अजमल जीरा कमरा बुलो कौन एक गरी माता मेरा तेरा लाला भूला कौन एक गरी बोलो जमाल घरे अवतार की। ई प्रकार से भाटी जी महाराज ने भगवान के नाम का गुणानुवाद किया। अर्जी बाटी भगवान के नाम से मांगता खाता रिया, कोई बाई हरजी को टच करने वाला नहीं मिला। बोलो द्वारका नाथ की।